तो अभी जो हमने पढ़ा था वो हमने यहाँ तक कवर हमारा हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये है एक्टिविटी 4.4, जो कि जिसके अंदर हम सल्फ़र यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, नॉन मेटल ले रहे हैं। नॉन मेटल को हम क्या करेंगे, उसका रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ। ओके, कि कैसा है वो, नेचर में एसिड है या फिर बेस है। ओके, तो लेट्स डू द एक्टिविटी। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन डिफ्लेगेटिंग स्पून एंड हीट इट, और फिर उसको हीट करना है। तो यानी कि आपको क्या ले लेना है, पाउडर ले लेना है, सल्फ़र पाउडर आता है उसको, और फिर उसे स्पून में डाल के उसे हीट करना है। अगर आपके पास नहीं है स्पून तो आप क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो दिस टाइप ऑफ स्पून, दिस टाइप ऑफ स्पून। ओके, ये एक मेटेलिक कैप है, उस कैप को यूज़ कर सकते हैं, उसमें वायर लगा के, और इसके अंदर आप सल्फ़र डाल देंगे। जैसे इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है येलो कलर का सल्फ़र है, उस सल्फ़र को डाल देना और फिर इसे हीट करना है। और हीट करने के बाद में इसे इस तरीके से कंटेनर में पैक कर देना है। तो जब आप इस कंटेनर में पैक कर देंगे तो क्या होगा, तो आपकी कुछ ऐसा एज सून एज सल्फ़र स्टार्ट बर्निंग इनटू द स्पून। ठीक है, सॉरी, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ ग्लास जार और अ टम्बलर। ठीक है, यानी कि अब क्या है कि जो सल्फ़र है वो हमारा जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, और कवर द टम्बलर विद द लेड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट स्केप। तो जो हमारा जो ये है, हमारा ये जार है, इस जार के अंदर हमने क्या किया, पहले उसको जला लिया, जलाने के बाद इसमें ऐसे रख दिया। फिर क्या होगा, जो भी इन्फ्यूम बनेगा, इन्फ्यूम मतलब आपका जो भी धुआं बनेगा, स्मोक बनेगा, ठीक है ना, इसके अंदर इसमें क्या होंगे, सल्फ़र का धुआं बन जाएगा, स्मोक बन जाएगा। ठीक है, अब जो स्मोक बन गया फिर इसको क्या करेंगे थोड़ी देर बाद में, ठीक है, फॉर अ लिटिल वाइल इसी में रहने देंगे, लेकिन फिर उसके थोड़ी देर बाद में रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, ऐड सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर। और फिर इस जो हमारा ये वाला कंटेनर था, इसको, इसके अंदर जो स्पून थी उसको बाहर निकाल लेंगे और फिर इसके अंदर क्या करेंगे, वाटर डाल देंगे थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा वाटर डालने के बाद में इसको क्या करेंगे, इसको शेक कर लेंगे। ठीक है, टम्बलर वेल। फिर उसके बाद में हम इसको रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर पे चेक करेंगे। तो जब ये लिटमस पेपर पे हम चेक करेंगे इसे, तो हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं दैट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म रिएक्शन विद द सल्फ़र। देखो, सबसे पहले सल्फ़र था, सल्फ़र को गर्म करने पर हमारा बन गया सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और फिर जैसे ही सल्फ़र डाइऑक्साइड को, अब उसके अंदर जो आप धुआं देख रहे थे ना, धुआं, वो आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड था। ठीक है, अब उस सल्फ़र डाइऑक्साइड को हमने क्या किया, डिज़ोल्व किया वाटर में, और फिर सल्फुरस एसिड इज फॉर्म। क्या बन गया, सल्फुरस एसिड बन गया। यानी कि जब हमने लिटमस पेपर को चेक किया तो उसने रेड को ब्लू में नहीं बदला, लेकिन ब्लू को रेड में बदल दिया। यानी कि जो हमारे मेटल होते हैं वो, सॉरी, नॉन मेटल होते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिडिक हो जाते हैं। ओके, तो द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो। अब ये जो रिएक्शन है ये नीचे दी हुई है। तो हमने क्या किया, सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी कि जो हमारा जला हुआ फ्यूम था उसको लिया, ठीक है, और वाटर को, ये दोनों मिलकर हमें क्या दे रहे हैं, सल्फ्यूरस एसिड दे रहे हैं। ठीक है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, इसका रिएक्शन का फॉर्मूला है ये, जो हमें क्या दे रहे हैं, H2SO3, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इसके और 1 इसका, तो इसलिए ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स और सल्फ़र का 1 और हाइड्रोजन के 2। समझ आया, सल्फ्यूरस एसिड बन गया इस तरीके से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। अब जो सल्फ्यूरस एसिड है वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा, क्योंकि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि जितने भी ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के, वो एसिडिक होते हैं नेचर में। जबकि हमने पढ़ा है कि जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, ये आप मुझे बताइए। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो आप प्लीज़ पार्ट 3 देखने के बाद ही 4 देखिएगा।
ठीक है, पार्ट 4 बाद में देखिएगा, ये हमारा पार्ट 4 है, ठीक है, इसको बाद में देखिएगा, पहले 3 देखिएगा। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया है। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास। ये तो आपका ऐसे ही है, इसको छोड़ो। अब रिएक्शन विद वाटर पे आ जाते हैं। लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल कैसे वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। जो सोडियम मेटल होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है। ठीक है, इट रिएक्ट्स वाइग्रसली। वाइग्रसली मतलब होता है वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। ठीक है, तो ये बहुत ही क्विकली क्या कर देता है, बहुत ही क्विकली ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कौन? सोडियम। ठीक है, सोडियम जो मेटल है आपका, वो किसके साथ में जल्दी से रिएक्ट कर जाता है? वो ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए इसे क्या करते हैं, इसे स्टोर करते हैं केरोसिन में। ऐसा ही एक और आपका प्रोडक्ट होता है ना, मटेरियल होता है, उस मटेरियल को भी हम ऊपर देखेंगे। ठीक है, अब एक और एक्टिविटी आ गई है यहाँ पर। तो एक्टिविटी है हमारी, टेक 250 ml बीकर, गैस टम्बलर, ग्लास टम्बलर, फिल हाफ ऑफ इट वाटर। एक बीकर ले लेना है। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर बीकर में आधा भर दिया हमने पानी। अब इसमें क्या कर देना है, इसमें स्मॉल पीसीज ऑफ सोडियम डाल देना है। पानी भरा, इसमें छोटे छोटे पीसीज हमने क्या करे, सोडियम के डाल दिए। अब ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीसीज ऑफ कॉटन। ठीक है, मतलब अभी हमने डाला नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो अभी नहीं डाल रहे हैं हम इसके अंदर, पहले ये हमारे ये सोडियम के कुछ पीसीज हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसे कॉटन में रख देना है। ठीक है, कॉटन मतलब रुई के अंदर डाल के। ठीक है, और फिर इसको पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर। कॉटन के अंदर रैप करने पर ही, जैसे ये मेरा कॉटन है, इसमें मैंने इसको रैप कर दिया, पैक कर दिया इसको अच्छे से, और फिर मैंने इसको इसके अंदर यहाँ पे डाल दिया। फिर इसे ऑब्ज़र्व करना केयरफुली। तो जब आप इसको केयरफुली ऑब्ज़र्व कर रहे होगे, जब अच्छे से आप इसे ऑब्ज़र्व करोगे, तो आप देखोगे कि जो बीकर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया? क्योंकि हमें पता है कि मेटल जो है वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कौन सा मेटल है ये रिएक्ट करने वाला? तो याद रखना है, ये सोडियम है जो रिएक्ट करता है। अब देखो, व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर व्हाट डू यू फील। जैसे ही आप टच करोगे, तो मैंने अभी बताया कि आपको हीट फील होगी। क्या फील होगा आपको? हीट फील होगी। ठीक है, यानी जो बीकर है वो आपका हॉट हो जाएगा। ठीक है, बीकर कैसा हो गया? हॉट हो गया। अब टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। उसके बाद में आपको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से क्या करना है, उस जो भी हमारा सॉल्यूशन बना है ना उस बीकर के अंदर, उस सॉल्यूशन को चेक करना है कि वो एसिड है या बेसिक है। ठीक है, अब हम कंक्लूजन पढ़ते हैं यहाँ पे उस एक्टिविटी का। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स वाइग्रसली विद वाटर। हमें पता है कि जो सोडियम है वो वाइग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली। जबकि जो आयरन है वो बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है। ठीक है, आयरन बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है, यानी धीरे धीरे रिएक्ट करता है। आपने देखा है रस्टिंग होने में कम से कम 1 वीक और 10 डेज़ का वो लग जाता है, टाइम लग जाता है ना। ऑलमोस्ट 5 डेज़ तो लग ही जाते हैं। लेकिन जो सल्फ़र जो सोडियम है उसने क्या किया, वो अभी के अभी रिएक्ट कर गया, साथ के साथ रिएक्ट कर गया। ठीक है, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, जैसे शुगर हमारा कैसा है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बन के आता है। ठीक है, तो जब न्यू सब्सटेंस नहीं बना मतलब कोई भी रिएक्ट नहीं हुआ। तो जो नॉन मेटल है जनरली वो रिएक्ट नहीं करते हैं। पर अब हमारे पास में एक ऐसा ही एग्जांपल है
जो क्या है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है और उसका नाम क्या है, फॉस्फोरस। ये हमारा नॉन मेटल है, ठीक है। और नॉन मेटल, सॉरी, नॉन मेटल है ये हमारा। और ये नॉन मेटल जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, पर ये एयर में रिएक्ट करता है, ठीक है। मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पे थोड़ा, तो एक मिनट।